तमाम खबरों के साथ अपनी खास पेशकश इंडिया रिपोर्टर लेकर हाजिर हैं हम आपके साथ। मैं हूं राजीव शर्मा और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। ममता बनर्जी पर कथित हमले के बाद बंगाल में सियासत एक बार फिर उफान पर है। एक तरफ ममता बनर्जी खुद पर हमले का आरोप बीजेपी पर लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने ममता के आरोपों को ढोंग करार दिया है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में इसके बाद कई जगह ट्रेनें रोकी, सड़कों पर धरना दिया और प्रदर्शन भी किया। 3 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो बता रही हैं कि कैसे टीएमसी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना और आसनसोल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें बताती हैं कथित हमले के बाद से टीएमसी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। ममता बनर्जी ने हालांकि संदेश जारी किया है 2 से 3 दिन में वापस लौटेंगी, लेकिन उसके बाद टीएमसी के कार्यकर्ता उग्र हैं। अगर हॉस्पिटल के बेड से ममता बनर्जी वीडियो जारी करके कहती हैं टीएमसी कार्यकर्ताओं और पश्चिम बंगाल के लोगों को कि संयम बनाए रखें, तो इसके भी खास मायने हैं। आरोप बीजेपी पर लगाया है कि हमला करवाया गया, लेकिन अब जांच अभी चल रही है। अब बात नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी पर कथित हमले मामले में टीएमसी नेता आज चुनाव आयोग से मिले। मुलाकात के बाद टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने जहां कहा कि पूरी साजिश को एक प्लान के मुताबिक ही अंजाम दिया गया है। वहीं टीएमसी के बाद बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा। बीजेपी ने चुनाव आयोग से ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले का पूरा वीडियो जारी करने की अपील की है। बीजेपी ये भी कह रही है कि इस हमले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि कहीं ममता बनर्जी हमले की एवज में सहानुभूति तो पश्चिम बंगाल के लोगों की नहीं बटोर लेंगी। ममता जी के साथ ये हादसा हुआ। वी कंडेम दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, वी कंडेम these incidents, and we want the truth to prevail, and we want people like you in the media to help us। ममता जी के साथ ये हादसा हुआ। We condemn this kind of behavior, we condemn these incidents, and we want the truth to prevail, and we want people like you in the media to help us। को चाहिए कि उनके द्वारा उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। जनता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है। और एक आश्चर्य की बात है कि ममता जी के साथ इतना पुलिस का लवाजमा चलता है और 4 लोग आए और घटना करके चले गए, तो बहुत दुख की बात है। पर मैं उनके लंबी आयु की कामना करता हूँ, जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। हाँ, मतलब वो राजनीति कर रहे हैं, हम चाहते हैं इन चीज़ों पर राजनीति नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग को जल्दी से खुलासा करना चाहिए। सर अगली उधर ममता बनर्जी ने आज खुद अस्पताल के बेड से अपने स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दी। कहा कि उनके हाथ और पैर में चोट है। उन्होंने कहा कि सीने में दर्द की भी शिकायत है, लेकिन वो हार नहीं मानेंगी और व्हील चेयर से ही प्रचार करेंगी। ममता ने 2 से 3 दिनों में काम पर वापस लौटने के संकेत भी दिए हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं से संयम बरतने और किसी भी तरह की हिंसा नहीं करने की अपील भी की। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग इलाकों से, वो इससे अलग हैं। এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে, আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ি বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম। ममता बनर्जी कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। डॉक्टर्स ने ममता के हालत पर एक मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 6 सदस्यों का जो टीम गठन किया है, एससी मंडल, बिमन राय, गोपाल कृष्ण ढाली, सुभाषिष घोष, मुकुल भट्टाचार्य, डीके सरकार। आज दोपहर को उन लोग ने ममता बनर्जी का तबीयत देखा। ममता बनर्जी का जो तबीयत है उसका लेफ्ट फुट में एक प्लास्टर किया हुआ है। उसका शरीर में सोडियम का परिमाण थोड़ा कम है, मगर डॉक्टर ने बोला है कि उन लोग जो मेडिसिन कल रात से उनको दिया है वो एंटीबायोटिक अगर काम करेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इस बात को लेकर अभी तक चर्चा चल रहा है राजनीतिक महल में। आज सुबह ही दिखा गया था बीजेपी का लीडर
दो लीडर आए थे, तथागतो एंड श्रमिक भट्टाचार्य आया था। उसके बाद ही लॉकेट चैटर्जी ने भी आया, मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात किया, मुख्यमंत्री को देखा, उसके बाद ही वो चला गया। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल जब नंदीग्राम में हादसा हुआ था, उसके बाद नंदीग्राम में क्या हुआ, इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री को लेकर एक राजनीतिक चर्चा अभी जारी है बंगाल में। कलकत्ता से दित्तो के साथ रोनिक, इंडिया न्यूज। और अब इस वक्त सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोलकाता पुलिस ने इलेक्शन कमीशन में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ममता पर हमला नहीं हुआ, ये महज एक हादसा यानी कि एक्सीडेंट था। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। पुलिस के मुताबिक भीड़ भाड़ वाले इलाके से कार के गुजरते वक्त ये हादसा हुआ है। कार एक छोटे लोहे के खंभे से टकराई थी, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया था, जिसमें चश्मदीद बता भी रहे थे कि कार का दरवाजा खुला था, छोटा खंभा वहां पर मौजूद था। जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, उसी से कार के दरवाजे की टक्कर हुई और फिर प्रेशर के साथ दरवाजा बंद हुआ, जिससे ममता को चोट लगी है। इन तस्वीरों को देखिए। उसके बाद ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए और अब कोलकाता पुलिस ने जो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट फाइल की है, उसमें कहा गया है ये एक दुर्घटना थी, जानबूझकर किया गया हमला नहीं था। हालांकि टीएमसी अपनी तरह से दावा कर रही है, बीजेपी का कहना है इस पूरे मामले की जांच हो। कि हम लोग उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे, पर मिल नहीं पाए क्योंकि डॉक्टरों की एडवाइस ऐसा है कि अभी किसी को नहीं मिलने देना। तो हम इनसे मिले, अरूप विश्वास जी से मिले। अरूप विश्वास जी को से हमने ये हमारा चिंता जताया और ये भी कहा कि हम लोग चाहते हैं कि जल्दी अच्छा हो जाए। किसी बहाना बना के आम लोगों को भावना को तुम खींचना चाहती हो। नहीं, एक पुलिस मंत्री, उस समय पुलिस कहाँ थे, सीसीटीवी कहाँ गई थी, ये सारे निकालो ना। निकालने से दूध में दूध और पानी में पानी अलग हो जाएगी, लेकिन ये वो नहीं करेगी, इसलिए कि नजदीक चुनाव आ गए हैं, दरवाजा चुनाव खटखटा रही है। वो जहां खड़ी हुई है वो चुनाव कई दिनों के अंदर वहां चुनाव होगी, तो इसलिए चुनाव होने के पहले उनको ये लगी कि स्थिति नाजुक है, तो नाजुक स्थिति होने के चलते उन्होंने एक बहाना बनाना जरूरी समझी और ये बहाना बना के ये आक्रमण हुआ, कॉन्स्पिरेसी हुआ, ये हुआ, मारने का कोशिश हुआ, वगैरह वगैरह बहाना बना के आम लोगों को भावना को अपने पक्ष लाना चाहते हैं। बस यही मुद्दा है। और उधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का कहना है कि ममता बनर्जी नाटक कर रही हैं। ममता बनर्जी के बारे में बातचीत की है हमारे संवाददाता विजय मिश्रा ने, आप खुद सुनिए। की हलचल इस समय पूरे देश में है और पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर ममता दीदी को किसने इस तरह से अटैक किया, आखिर कौन है जो इस तरह से अटैक करके अचानक गायब हो गया। हमसे बातचीत करने के लिए इस समय डिप्टी सीएम साहब हैं। सर, कौन है वो जो इस तरह से अटैक किया है, उसके बाद फिर पता नहीं चल पा रहा है और सीबीआई जांच तक की बात इस समय सामने आ रही है? बात इसलिए आ रही है कि ममता दीदी का ये नाटक है। वो नंदीग्राम में जय श्री राम हो रहा है, वहां पर भी वह चुनाव हार रही है, बंगाल तो हार ही रही है, तो कोई नाटक किया जाए। उनके सलाहकारों ने उनको सुझाव दिया होगा कि ऐसा अभिनय करिए कि जिससे शायद पश्चिम बंगाल की जनता को भ्रमित किया जा सके और वोट प्राप्त किया जा सके। लेकिन हमें भी प्रथम दृष्टया यही लगता है कि कोई घटना नहीं हुई, कोई हमला नहीं हुआ, और अगर उनको लगता है हमला हुआ है तो जांच के लिए प्रस्ताव करें। सरकार उनकी बंगाल की सरकार जांच कर ले, डॉक्टरों का पैनल जांच कर ले, अगर वो कहे तो सीबीआई जांच कराने के लिए भी तैयार है। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ठीक है, चुनाव प्रचार तो ठीक है, लेकिन एक सुरक्षा तो हमेशा मुख्यमंत्री की रहती भी है और जेड प्लस की सुरक्षा दी रहती है। तो क्या लग रहा है कि सिर्फ इतनी सुरक्षा के बीच भी कोई ऐसा कर सकता है? घटना कोई घटी नहीं, वो जेड प्लस की सुरक्षा के अंतर्गत पूरी तरह से कहीं कोई एक कंकड़ भी नहीं फेंक सकता है और उन पर हमला करना, उनके पैर को दबा करके निकल जाना, इस प्रकार की बातें तो शुद्ध रूप से राजनीतिक बयान है और इस प्रकार के बयान से टीएमसी को कोई लाभ नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। अगर उनको कोई चोट लगी है तो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, रिपोर्ट सामने आएगी और उनका झूठ भी सामने आएगा। उन्होंने कब कब क्या क्या कहा है, उनके बयान का इतिहास देखेंगे तो आपको लगेगा कि अगर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अगर अनेक बातें हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। वैसे मुझे जो लगता है कि चोट नहीं लगी है, लेकिन अगर चोट अगर उनको कोई भी तनिक भी लगी है तो जल्दी स्वस्थ हो, मैं तो यही कामना करूंगा।
धन्यवाद सर, आपने समय दिया। तो बिल्कुल ममता बनर्जी को लेकर के जो लगातार चर्चा है वो काफी ज्यादा इस समय चर्चा में आ गया है और साफ तौर से डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ये कहा है कि कहीं न कहीं ये विषयों को लेकर के एक भ्रम फैलाया जा रहा है, एक नाटक कर रही हैं जो कि शायद जनता के बीच वो उतना फायदा नहीं पा पाएंगी। हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो टीएमसी से जुड़ी हुई। टीएमसी नेता कल दिल्ली पहुंचेंगे और इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेंगे। ममता बनर्जी पर हमले को लेकर यह मुलाकात होगी। बताया जा रहा है कि टीएमसी के 6 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने वाला है और जिस तरीके से ममता बनर्जी चोटिल हुई हैं उसको लेकर टीएमसी कह रही है जानबूझकर करवाया गया है और इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। यानी ममता बनर्जी के साथ जो भी घटना घटी, टीएमसी उसका राजनीतिक फायदा उठाने की पूरी तैयारी में और इसके चलते एक दबाव तमाम लोगों पर, तमाम वोटर्स को एक संदेश देने की कोशिश, इलेक्शन कमीशन से मिलकर ममता के ऊपर आए खतरे को प्रमुखता से रखने की कोशिश। उधर बीजेपी को ऐसा लगता है कि टीएमसी कहीं इस मौके का फायदा न उठा ले, कहीं पश्चिम बंगाल के लोगों की सहानुभूति हासिल न कर ले ममता बनर्जी, इसीलिए बीजेपी कह रही है हमला हुआ नहीं है, इस मामले की सीबीआई जांच जरूर होनी चाहिए।